सुंदरवन के जंगल में चंपक कौवी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति सुंदर कौवा खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उस समय सुंदर अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक बिजली जोरों से चमकती है और सुंदर के खेत में गिर जाती है, जिसकी चपेट में सुंदर कौवा आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर शाम हो जाती है। टुनटुनी घर पर सुंदर कौवे का इंतजार कर रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी नहीं आए, बहुत देर हो गई है। मेरा तो जी घबरा रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तू ज्यादा सोच मत बहू, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि सुंदर बेटा कहाँ रह गया। चंपक अपनी बेटे को देखने खेत पर जाती है। वहाँ सुंदर कौवे को मरा हुआ देखकर वह जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? एक ही तो घर में कमाने वाला था, तूने उसे भी अपने पास बुला लिया। अब मेरी बहू और पोती को कौन पेट पालेगा? किसी तरह वो रोती बिलखती घर पहुँचती है। टुनटुनी बहू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों माँ जी, क्या हो गया? और ये कहाँ है? जल्दी बोलिए माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, सुंदर पर बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मुश्किल से टुनटुनी को होश आता है। तो माँ जी, ये सब कैसे हो गया? अब हमारा क्या होगा? एक वही तो थे हमारे घर में कमाने वाले, अब नन्ही सी बेटी का कौन ध्यान रखेगा? इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। इन दोनों की हालत चंपा से देखी नहीं जा रही थी। वो टुनटुनी को समझाने लगती है। बेटा टुनटुनी, तू कितने दिनों तक सुंदर बेटा की याद में इस तरह रोती रहेगी? तूने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। जरा अपनी बेटी को तो देख, वो तुझे दुखी देखकर ये भी दुखी है। ये तो खेलना कूदना भी भूल गई है और मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब तुम्हें ही अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। मैं कल ही जाकर कोई ना कोई काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में दूसरे जंगल जाती है। वो देखती है कि खेत में कुछ पक्षी काम कर रही हैं और पास में उस खेत का मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है। टुनटुनी भी चिड़ियाओं के मालिक के पास जाती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में काम मिलेगा? मैं एक दुखियारी चिड़िया हूँ, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ठीक है, तू भी लग जा काम पर। तुरंत टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता। ये देखकर खेत का मालिक उसके पास आता है। तुझे तो ढंग से काम करना नहीं आता, चली जा यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है। दुखी मन से टुनटुनी अपने घर को लौट जाती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। मुझे एक जगह काम मिला था, लेकिन उस काम को ठीक से नहीं कर पाई, जिसके कारण मालिक ने मुझे निकाल दिया। अब तो मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए एक ही उपाय सोचना पड़ेगा। क्यों ना हम लोग अपने खेत में ही आलू उगाएं। आलू की खेती करने से मेहनत भी कम लगेगी और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। आलू को बेचने की भी कोई समस्या नहीं है, हम उसे शहर में ले जाकर अच्छी कीमत पर बेच दिया करेंगे। ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही बहू, कल से ही हम दोनों चलकर आलू की फसल उगाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सास बहू अगले सुबह अपनी खेत की सफाई करती हैं और आलू की फसल उगाती हैं। कुछ ही दिनों में उनकी आलू की फसल तैयार हो जाती है। बहू, जल्दी हम लोग अपनी फसल को शहर ले जाकर बेच देंगे। 2 दिन के बाद टुनटुनी और उसकी सास अपनी फसल को शहर ले जाती है और उसे अच्छी कीमत पर बेच देती है। सेठ जी, ये ओरिजिनल आलू है, इसमें कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। और क्या निकालूं? लाओ लाओ, मुंह मांगी कीमत ले जाओ। नोटों की गड्डी देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। फिर खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए शहर से गुब्बारे लेकर आई हूँ। गुब्बारे देखकर पिंकी खुश हो जाती है और उससे खेलने लगती है। तुझे खुश देखकर आज पिंकी भी खुश है। अब तू इसके साथ बैठकर खेल, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। चंपा भोजन बनाने चली जाती है। इस तरह पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।